साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत जब से मुंबई की ऑर्थर रोड जेल पहुंचे हैं तब से कुछ न कुछ हंगामा हो रहा है, कुछ न कुछ बवाल हो रहा है। कभी खाने और पीने को लेकर तमाशा, कभी बैटिंग को लेकर हंगामा, तो कभी कमर में दर्द के बाद बवाल। अब इन सब के बीच मुंबई से सबसे बड़ी खबर है, ऑर्थर रोड जेल से बहुत बड़ी खबर है। खबर यहां तक है कि जेल तोड़ने की कोशिश तक आ जा रहा है, जिससे कि बवाल मच गया। सवाल उठने लगा कि क्या वाकई में संजय राउत फरार हो जाएंगे, जेल से गायब हो जाएंगे। जिसके बाद तो जेल में बवाल हो गया, हंगामा मच गया। तुरंत जेल प्रशासन भी एक्टिव हो गया, मामले में बड़ा एक्शन ले लिया गया। अब इस दौरान जेलर की सांसें अटकी रही। तो बताते हैं आपको मुंबई में ऑर्थर रोड जेल में क्या हुआ ये नया ड्रामा और हंगामा। क्या वाकई संजय राउत जेल से फरार होने का बना रहे हैं प्लान, और किसका है ये पूरा प्लान, सब कुछ आपको दिखाएंगे, बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या संजय राउत के अब ऐसे दिन आ गए हैं कि वो फरार होने की कोशिश करेंगे। कमेंट जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमने एक व्लॉग चैनल शुरू किया है, उसमें पहली बार हम आपसे सीधे कनेक्ट होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। नीतू की पलटन। तो संजय राउत को 8 अगस्त की शाम को जेल पहुंचाया गया था। उस दिन शाम से ही लगातार खबरें आ रही कि संजय राउत जेल के अंदर खासे तमाशे कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि संजय राउत जैसी शख्सियत जेल में चली गई है। राउत को यकीन नहीं हो रहा है कि वो जेल भी जा सकते हैं, और वो भी अपने शहर मुंबई में, जहां के वो राजा हुआ करते थे। मगर ये तो हो चुका है, संजय राउत जेल में है और संजय राउत को ये बात हजम हो नहीं रही है, और इसीलिए तो लगातार जेल के अंदर बवाल और तमाशे की खबरें आ रही है। अब यहाँ पर नई बात यह है कि जेल तोड़ने जैसी तक की खबरें आ गई, जिसके बाद राउत के फरार होने तक की बात कही जाने लगी है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ इस बार ऑर्थर रोड जेल में। जेल के अंदर, जेल के बाहर कुछ ऐसा ही तमाशा हुआ। असल में जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने जेल के अंदर पहले एक्स्ट्रा बेडिंग देने की मांग की थी, जिसे नहीं माना गया और कहा गया कि आप कोर्ट से आदेश लेकर आइए। इसके बाद राउत की हालत खराब हुई थी और सूत्रों के मुताबिक कमर में दर्द की वजह से रात को अचानक इमरजेंसी के हालात में राउत को मेडिकल रूम में भी लाया गया और वहां उनका इलाज किया गया। लेकिन ऐसे हालात के बाद भी संजय राउत कहां चुप रहने वाले थे, नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। जेल ब्रेक तक की बातें आने लगी। असल में मुंबई में शिवसेना के एक सांसद और 2 विधायक संजय राउत से मिलने ऑर्थर रोड जेल के बाहर पहुंचे। अब इससे पहले संजय राउत के भाई सुनील राउत कुछ लोगों के साथ संजय राउत से मुलाकात कर चुके थे, और उसके बाद ही ये दोनों विधायक और सांसद भी संजय राउत से मिलने पहुंचे। अब इनके पास मिलने की कोई परमिशन नहीं थी, लेकिन ये लोग मिलने की जिद करने लगे। लेकिन जेल प्रशासन ने साफ साफ कह दिया कि अगर आप संजय राउत के सगे रिश्तेदार हैं तो फिर आपको मिलने दिया जाएगा, और अगर आप रिश्तेदार नहीं हैं, बाहरी व्यक्ति हैं, तो फिर आपको ऐसे ही मिलने नहीं दिया जाएगा। जेल प्रशासन ने कहा कि आपको इसके लिए कोर्ट से इजाजत लानी होगी, परमिशन लानी होगी, और तभी आप संजय राउत से मिल सकते हैं। अब हालांकि यहाँ पर सांसद और विधायक तो अपनी ही तड़ी में थे, अपनी अकड़ में थे, और वो सांसद और विधायक भी महाराष्ट्र के ही थे, जिन्हें लग रहा था कि ऑर्थर रोड जेल प्रशासन तो उनकी मुट्ठी में है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद जेल के मेन गेट पर बवाल हो गया, हंगामा हो गया। जी हाँ, मिलने पहुंचे सांसद और विधायक के समर्थकों ने वहां पर बवाल काट दिया, यहाँ तक कि लड़ने भिड़ने तक की नौबत आ गई। और जेल सूत्रों के मुताबिक हंगामा कर रहे उन समर्थकों में से कुछ ने जेल प्रशासन को खुली चुनौती दे दी कि अगर उन्हें संजय राउत से मिलने नहीं दिया गया तो फिर ठीक नहीं होगा और कुछ भी हो सकता है, और इस दौरान कुछ भी के जिम्मेदार खुद जेल प्रशासन ही होंगे। अब ऐसा सुनते ही इस दौरान कुछ और समर्थक जेल के गेट पर भी चढ़ गए। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक जेल गेट को हिलाने तक लगे। हालात ये हो गए थे कि वहां पर कुछ भी हो सकता था। तुरंत जेल कर्मी एक्शन में आ गए, जेलर को खबर की गई। अब इस दौरान जेलर की भी सांसें अटक गई। तुरंत जेलर भी मेन गेट पर पहुंचे और उन सांसदों और विधायकों से बात की और अपने समर्थकों को समझाने के लिए कहा। लेकिन उनके समर्थक वहां पर कहां मानने वाले थे, हर कीमत पर, हर हाल में संजय राउत से मिलने की जिद कर रहे थे। जबकि नियम यही कहता है कि अगर आप रिश्तेदार नहीं है तो फिर आपको कोर्ट से मंजूरी लानी होगी। लेकिन यहाँ पर तो खुलेआम बवाल हो रहा था, हंगामा हो रहा था। हालात ये थे कि जेल का दरवाजा तोड़ने तक की कोशिश हो सकती थी। तुरंत ही भारी फोर्स वहां पर खड़ी कर दी गई। जेलर ने सांसद और विधायकों को बड़ी मुश्किल से समझा बुझाया, वापस भेजा और वहां पर मामला शांत कराने की कोशिश की। लेकिन काफी देर तक हंगामा होता रहा, मामला शांत नहीं हुआ।
अब जेल सूत्रों के मुताबिक इसके तुरंत बाद जेलर खुद संजय राउत से भी मिलने गए। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को बताया गया, समझाया गया कि अपने समर्थकों को ऐसा करने से रोकें, क्योंकि ये उनके यानी कि संजय राउत के ही खिलाफ जाएगा और संजय राउत की हालत ही इसमें ज्यादा खराब हो सकती है और कोर्ट में उनके खिलाफ कुछ नया आदेश आ सकता है। लिहाजा वो उन पर लगाम लगाने के लिए कहें, क्योंकि जो भी हंगामा और बवाल जेल के गेट पर हुआ वो बेहद ही हैरान करने वाला था। अब बड़ी बात यहाँ पर आपको बता दें कि इससे ठीक पहले संजय राउत के भाई सुनील राउत भी उनसे मिलने जेल पहुंचे थे और वहां पर भी खासा हंगामा हुआ था। वहां पर भी जेल के बाहर खासा बवाल हुआ था और बताया जा रहा है कि सुनील राउत के साथ मिलकर हो सकता है कि संजय राउत ने ही ये प्लान बनाया हो कि जेल के बाहर हंगामा करो, बवाल करो, क्योंकि राउत ही उनकी पार्टी और करीबी लोगों में चाणक्य के नाम से जाने जाते रहे और हर तरह की रणनीति संजय राउत ही बनाते रहे थे। और यहाँ पर भी हो सकता है कि राउत ने ही ये रणनीति बनाई हो सकता है कि राउत के ही इशारे पर यह हंगामा किया हो। अब जो भी हो, जेल प्रशासन इसके बाद सतर्क हो गया है। जेल सूत्रों के मुताबिक जेल प्रशासन ने इस घटना को बहुत बड़ी घटना माना है और सूत्रों के मुताबिक इसे जेल तोड़ने जैसी हरकत तक कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि जेल सूत्रों के मुताबिक जेल के मेन गेट पर जो हंगामा हुआ वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। संजय राउत की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है और जेल प्रशासन को भी शक होने लगा है कि कहीं संजय राउत जेल से फरार होने की कोशिश तो नहीं कर रहे और अगर फरार हो गए, भाग गए तो फिर देश का सबसे बड़ा मुद्दा हो जाएगा, जेल प्रशासन के लिए सबसे बड़ा दाग साबित हो जाएगा। इसीलिए अब राउत के साथ साथ जेल की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब मामले की गंभीरता समझिए। संजय राउत के समर्थक जेल के बाहर हंगामा करते रहे, जिसे जेल तोड़ने की कोशिश हरकत तक माना जा रहा है और संजय राउत के फरार होने की कोशिश तक कहा जा रहा है। और ऐसे में हालात ये हैं कि वहां पर सुरक्षा एकदम से टाइट कर दी गई है। अब वाकई में अगर संजय राउत फरार हो जाते हैं तो फिर ये तो बहुत बड़ा हंगामा होगा, बवाल असली वाला मच जाएगा। इसीलिए जेलर के भी हाथ पैर फूल गए, सांसें अटक गई। तो इस पूरे अपडेट पर, संजय राउत की इस हरकत पर आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर भी करें। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमने एक व्लॉग चैनल शुरू किया है, उसमें पहली बार हम आपसे सीधे कनेक्ट होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। नीतू की पलटन। तो संजय राउत को फाइनली उनकी असली जगह यानी कि जेल पहुंचा दिया गया। लंबे समय तक चोर पुलिस का खेल चलता रहा और फाइनली ईडी ने संजय राउत को पहले 31 जुलाई को गिरफ्तार किया, जिसके बाद करीब 8 दिन तक रिमांड पर रखा गया और फिर जेल भेज दिया गया। अब जेल पहुंचते ही संजय राउत को कैदी नंबर अलॉट हो गया। संजय राउत को उनकी सेल भी अलॉट हो गई। राउत के साथ 3 और कैदी रखे गए हैं और ये सारा अपडेट हम पहले भी आपको दे चुके हैं। संजय राउत को जिस सेल में रखा गया वो 8x8 की सेल है और राउत को बिस्तर के नाम पर 1 कंबल और 1 चादर दिया गया है। हालांकि कोर्ट की परमिशन से राउत को घर का खाना और दवाइयों की परमिशन दी गई है। अब 8 अगस्त को संजय राउत को देर शाम ही जेल लाया गया था और उसके बाद 9 अगस्त का दिन और रात जैसे तैसे कट गए। लेकिन 10 अगस्त से संजय राउत की हालत खराब हो गई। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक 10 अगस्त के बाद से राउत की कंडीशन खराब होना शुरू हो गई। राउत के लिए जेल में एक एक पल काटना मुश्किल हो गया, एक एक लम्हा काटना मुश्किल हो गया, क्योंकि जेल में कठोर फर्श होता है जिसे कि तोड़ा नहीं जा सके और इसीलिए उस पर रहना, बैठना, चलना बेहद ज्यादा मुश्किल। और उस पर भी सिर्फ 1 कंबल संजय राउत को दिया गया है, जिससे राउत का गुजारा हो नहीं रहा। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने जेल प्रशासन से एक और एक्स्ट्रा कंबल और तकिया देने की मांग की थी, लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी कैदी को 2 कंबल या फिर तकिया नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये लग्जरी मानी जाती है। और इसीलिए इस बात को संजय राउत को भी जेल प्रशासन की तरफ से बता दिया गया कि आपको ये नहीं मिल सकता है, आप इसके लिए कोर्ट से ऑर्डर ले आइए, जो कोर्ट कहेगा वो सारा का सारा सामान आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं। अब सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को पूरी उम्मीद थी कि उन्हें 1 एक्स्ट्रा कंबल तो मिल ही जाएगा, मगर यहाँ पर साफ इनकार हो गया और जेल सूत्रों के मुताबिक ये 10 अगस्त का ही दिन था जबकि संजय राउत को इससे इनकार किया गया था। आगे देखिए, संजय राउत को जेल के अंदर भले ही घर का खाना अलाउ किया गया है, मगर खाना तो जेल के अंदर ही खाना है। लिहाजा जेल के अंदर अपने घर का खाना भी संजय राउत के हलक से नीचे उतर नहीं रहा है, यानी कि वो खाना खा नहीं पा रहे हैं, सिर्फ दवाओं के लिए कुछ जरूरी खाना खा रहे हैं और बाकी खाना जेल के अंदर की कंडीशन में राउत को रास नहीं आ रहा, जिससे राउत की कंडीशन और ज्यादा खराब हो रही है, उन्हें कमजोर बना रही है और राउत की कमजोरी लगातार बढ़ रही है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।